प्लेसिबो इफेक्ट यानी क्या? एक चीज से समझाता हूं। ये बच्चा हैदराबाद से आया, सही है बेटा? ये अपने दोस्त के साथ कार में जा रहा है। कार में उसका दोस्त डॉक्टर है। दोनों हैदराबाद से सिकंदराबाद जा रहे हैं। रास्ते में इसको थोड़ा सा चक्कर आने लगा। डॉक्टर को कह रहा है कि मुझे बीपी है तो चक्कर आ रही है, शायद मैं बेहोश हो जाऊं। तो डॉक्टर बोले तू क्यों चिंता करता है, मैं तो दवाई लेके बैठा हूं, ये ले, ये दवाई ले ले। ये दवाई ऐसी है जिसको हम निगल नहीं सकते, चूस लेना और थोड़ा सा चूस के, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होने से पूरा मत चूसना, थोड़ा सा चूस के थूक देना, और थोड़ा सा रस मुंह में जाएगा, बीपी एकदम ठीक हो जाएगा। इसको लगा कि चलो अच्छा हुआ डॉक्टर के साथ आया, अगर और कोई होता तो मेरा क्या होता। तो डॉक्टर ने ये गोली दी। अब रात के समय ड्राइविंग चल रही है, अंधारे में ही डॉक्टर ने एक गोली ऐसे निकाली जेब से और दी। इसने भी थोड़ा चूसा, फेंका, और अब बोलता है कि चलो डॉक्टर साहब, बिल्कुल शांति हुई, बिल्कुल आनंद हुआ, अभी कोई तकलीफ नहीं है। जब उतर गए जगह पर और जाके सोने लगे तब डॉक्टर बोले देखो दोस्त, एक बात बताता हूँ, मेडिकल साइंस में एक शब्द है प्लेसिबो इफेक्ट। क्या शब्द है? और आज मेडिकल साइंस मानता है कि दुनिया की 90% बीमारी मन से उत्पन्न होती है और 90% बीमारी मन से ही ठीक होती है, उसकी कोई दवाई नहीं है, उसकी कोई दवाई नहीं है। फिर वो डॉक्टर दोस्त बोलता है इनको कि भैया देखो, याद रखो, मैं अचानक तुम्हारे साथ निकला तो साथ में कोई मेडिकल किट नहीं था, मेरे पास दवाई का बस्ता। लेकिन तुमने बोला तो मैं प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानता हूं कि मन जिसको सोचता है उसको विश्वास करता है, इसलिए मैंने अर्जेंट में मेरा एक शर्ट का बटन तोड़ के फट तुम्हारे मुंह में डाला। तुमने जो चूसा वो गोली नहीं था, बटन था, इसलिए मैं थूकने बोला। तुम्हारे दिमाग ने मान लिया कि ये गोली मुझे ठीक करेगी, तुम्हारे दिमाग की शक्ति ने तुम्हें ठीक किया है, गोली ने नहीं ठीक किया। इतनी शक्ति है दिमाग में। जर्मनी में बहुत सारे इसके बारे में रिसर्च हुए हैं। 40-40 लोगों के 2 ग्रुप बनाए गए जर्मनी में। 80 लोग भी घुटने टूटे हुए हैं, जिनके घुटने घिस जाते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए नए घुटने की रिप्लेसमेंट होता है ना, वैसे 80 लोग, 40 लोगों का एक ग्रुप बना गया, 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया। पहले 40 लोगों का पूरा ऑपरेशन हुआ, घुटना बदला दिया। बाकी 40 लोगों का उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया, बाहर से खाली चीरा कर दिया, कट करके वापस सी दिया। उनको बोला नहीं कि आपका हमने कुछ नहीं किया, उनको बोला कि आपका जैसे उनका ट्रीटमेंट हुआ आपका भी हो गया। 80 लोगों को भी जैसे ऑपरेशन होने के बाद 80 लोगों का भी जैसे ऑपरेशन होने के बाद जैसे दवाई दी जाती है, जैसे ट्रीटमेंट बाद में किया जाता है, वो सब 80 के भी बराबर किए जा रहे हैं। जो 40 लोग जिनका ऑपरेशन ही नहीं हुआ ना, वो भी इतने ही मस्त चल रहे हैं जितने ऑपरेशन वालों का है, क्योंकि इनका दिमाग बोल रहा है कि मेरा ऑपरेशन हो गया, अब मैं चलूंगा। आपके दिमाग की ऑपरेशन की जरूरत है, अभी घुटनों की जरूरत नहीं है। होना है दिमाग का ऑपरेशन, क्योंकि दिमाग में दरिद्रता घुसी हुई है, दिमाग में रोग घुसे हुए हैं, दिमाग में शत्रु घुसे हुए हैं, दिमाग में डर घुसा हुआ है, दिमाग में परेशानियां घुसी हुई है। और जिस दिन दिमाग को समझा दोगे कि ये सभी परेशानी मेरे लिए राई बराबर है, मैं ईश्वर का बच्चा उनके सामने पहाड़ बराबर हूं, जिस दिन ये बात आ जाएगी, मेरे जैसों को चमत्कार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद में ही चमत्कारी हो जाओगे। फिर मेरी कोई जरूरत नहीं। अज्ञानियों के लिए ही किसी इलाज, किसी चिकित्सा, किसी आशीर्वाद की जरूरत है, जो समझ लें कि मेरा मन कुछ भी कर सकता है, मेरे मन की ताकत से मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो कुछ भी कर सकता है। आदि शंकराचार्य के एक शिष्य हुए पद्मपादाचार्य,
उनका नाम पद्मपादाचार्य कैसे हुए? कभी कर्नाटक के श्रृंगेरी शारदा पीठ गए हो? शंकराचार्य के 4 पीठों में दक्षिण का पीठ है श्रृंगेरी शारदा पीठ, जहां सरस्वती माँ का मंदिर है। कभी गए हैं? कश्मीर, कुल्लू मनाली, जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं महाराज, हम तो ऊटी जाते हैं। हाँ, अच्छी जगह जाना तो सौगन लिया हुआ है, ये तो कोई पुण्य है जो शिव दरबार में आ गए, वरना क्या भगवान जाने के कहां भटकते। अब देखो, इनका नाम था सुरेश्वर आचार्य। इनका असली नाम क्या था? उनका दीक्षा नाम था सुरेश्वर आचार्य। भगवान आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य हुए ये। एक बार एक तालाब के उस तरफ आदि शंकराचार्य बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, इस तरफ शिष्य हैं। आदि शंकराचार्य भूल गए कि शिष्य मेरे पास नहीं है, शिष्य हैं उस तरफ। लेकिन वो कोई याद में हे सुरेश ऐसे आवाज देने लगे। शिष्य को आवाज, क्योंकि जंगल था, आवाज कुछ नहीं थी, एकदम शांत जगह थी, तो आवाज पहुंच गई वहां। वो 1 मिनट में सोचे हैं कि मेरे गुरु बुला रहे हैं, यानी जरूर सोच के ही बुलाते होंगे। उनको मालूम है कि मैं पानी के इस तरफ हूं। शिष्य को यह सोच नहीं आया कि गुरुदेव भूल से भी बुला सकते हैं। उसको गुरु पर इतनी श्रद्धा है, वो सोचे कि मेरे गुरु बुला रहे हैं तो सोच समझ के ही बुलाते होंगे। अगर वो पानी के उस तरफ से बुला रहे हैं मुझे, तो उनको विश्वास होगा कि उनकी ताकत से मैं पानी पर भी जा सकता हूं। फिर कमी क्या है? वो पानी पर ही चलने लगे। उनकी मन की शक्ति, वो जहां कदम रखे वहीं एक एक पद्म कमल खिलने लगा। इसलिए बाद में उनका नाम ही पद्मपादाचार्य हो गया, सुरेश। पद्म कमल पर चरण पड़ने से पद्म कमल, पाद यानी चरण, जिनका पानी पर कमल खिलते हुए कमल पर पैर पड़ा, इसलिए सुरेश्वर आचार्य को आदि शंकराचार्य परंपरा पद्मपादाचार्य ही बुलाता है। आप विश्वास कर लोगे कि मुझसे चला जा सकेगा तो पानी में भी आपके लिए कमल खिलेंगे। संसार की तो बात ही क्या है, आप बोलिए, बात ही क्या है संसार की? आप घबराए हुए हो, आपको कोई विश्वास दिलाने वाला नहीं है कि तू कौन है। आप कोई जंगली चोर के बच्चे नहीं हो, आप वो राजकुमार हो जो समस्त ऐश्वर्यों के साथ ईश्वर ने धरती में भेजा। शंकर अपने पूरी जीवन से भोलेनाथ ये समझाते हैं, तरसो मत। देखो, आपके पास 1 मिनट में रावण को सोने की लंका बना के देने जितनी सिद्धि हो, दुनिया के सभी देवता वहां आके भीख मांग के वरदान लेते हो। अर्जुन ने बाण से पाशुपतास्त्र लिया हो, विष्णु ने उनसे सुदर्शन चक्र लिया हो, तो वो कैसी शक्ति होगी? समझो आपके पास थोड़ी बहुत शक्ति हो 20%, तो 80% तो और ज्यादा दिखाओगे। 20% शक्ति हो तो थोड़ा लोन में लेके और उसको ज्यादा दिखाओगे। अगर आपके पास इनोवा कार लेने जितनी ताकत आ गई तो थोड़ा लोन डाल के BMW लोगे कि नहीं? आपके पास एक फ्लैट लेने की ताकत आ गई तो थोड़ा लोन डाल के 3 फ्लोर का बंगला लोगे कि नहीं? शंकर के पास इतनी ताकत है कि पूरी ब्रह्मांड को अपनी नख की उंगली में उठा सकते हैं, लेकिन जाके मशान में बैठ के बिल्कुल सादगी पूर्ण जीवन से दुनिया को आशीर्वाद देते हैं। वो बताते हैं कि तेरे पास क्या है ये मायना नहीं रखता, तेरा जीवन कैसा है ये मायना रखता है। क्या आवाज है बेटा, क्या आवाज? कोई एक तो क्या आवाज है उसके लिए कोई सभी बैठे बैठे ही देखेंगे तो हमारा कर्तव्य क्या है? ये क्या आवाज है? उसकी व्यवस्था बैठे बैठे मुंह ही देखें, अब बोल के क्या करेगा रे? अब तो दुनिया ही बोलेगी। जब कुछ भी होता हो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी तुरंत व्यवस्था करें, क्योंकि कोई भी दुर्घटना के हम साक्षी नहीं बनना चाहिए, दुर्घटना के रक्षक बनना चाहिए। होशियार आदमी दुर्घटनाओं की साक्षी नहीं बनता। आजकल 4 लोग रेप करते हैं तो 5वां बचाने नहीं जाता, उधर वीडियो निकालने जा रहा है। ऐसी दुनिया में क्या फायदा आएगा? जब आपको मालूम पड़ रहा है कि आवाज आ रहा है, कोई तुरंत देखना चाहिए किस फैन में आवाज आ रहा है, उसको बंद करें। वो किसी के सिर पर पड़े न वो कैलाश पहुंचे, उससे अच्छा है कि मेरा प्रवचन सुन के कैलाश जाएं, उसी में फायदा। हाँ,
चलो अब मैंने आपको कुछ बातें समझाई कि तरसो मत। पहला पॉइंट तो मैंने क्या बोला, तरसते हो कि नहीं? आप बोलो, सच्ची बात बोलो। पैसे वाला तरस रहा है, मिडिल एवरेज क्लास का आदमी तरस रहा है, गरीब तरस रहा है। इससे मालूम पड़ रहा है तरस किसी वर्ग विशेष का स्वभाव नहीं है, तरसना ही आदत बना लिया हर एक ने। वो कोई किसी वर्ग विशेष की बात नहीं है। ये भी तरस रहा है, ये तरस रहा है, वो बहन तरस रही है, वो माँ देखो तरस ही रही है। देखो ये कैसे आंख बंद करके तरसती है, बहुत विशेष रूप से तरसती है। एकदम आगे बैठती है, फिर शंकर जी के पास पहुंच जाती है रोज। इसका अलग टाइप का तरस है, तो कुछ समझ नहीं पड़ेगा। अब देखिए कौन नहीं तरसे, वही सच्चा भाग्यशाली। नहीं तरसने से दो फायदा है, एक तो दिल खुश रहेगा ही, और जिन जिन वस्तुओं के प्रति आप निश्चिंत हो गए वो वस्तु भी आना चालू हो जाएंगे आपके जीवन में, वो अपने आप प्रकट होंगे। क्योंकि प्रकृति का नियम यही है, आप जिस दिन तृप्त हो जाते हो आपकी तरंगे चीजों को खींचने लगती है। जिस दिन आप तरसते हो चीजों को वो धकेलने लगती है। तरस का तरंग धकेलता है, चीजों को नजदीक नहीं आने देता। मस्ती का तरंग चीजों को खींचता है। आपको चीज चाहिए, आपने आज तक सोचा कि चीज चाहिए तो उन चीजों के लिए तरसो। विज्ञान और प्रकृति शास्त्र इसके विपरीत काम करता है। आप जिस दिन निश्चिंत हो जाओगे आपकी तरंगे पैसे को, लोगों को, दुनिया को, संसार को खींच के आपके पास लाके खड़ा कर देगा। अब बोलो, अब कितने लोग, तो भी स्वभाव है महाराज तरसने का। स्वभाव बदलने की कोशिश करो अगर श्रेष्ठ बनना हो तो। तरसोगे तो तरसते ही रह जाओगे। कौन कौन तरसना छोड़ेंगे? मुझे विश्वास नहीं। हाथ उठाने वालों पर सब विश्वास कर लेता तो संत नहीं बनता। मुझे पता है कि कितने लोगों को आदत है तरसने का। जब हमारे पास साइकिल था, टू व्हीलर के लिए तरसे, तब हाथ जोड़ के बोला कि अब टू व्हीलर आ जाएगा ना महाराज, जिंदगी में नहीं तरसूंगा, ध्यान रखना आप। मैं तो टू व्हीलर नहीं है इसलिए तरस रहा हूं। ठीक है बेटा, टू व्हीलर आ जाएगा। अरे भाई टू व्हीलर तो आ गया, अब क्यों तरस रहा? अरे लोग मजाक उठाते हैं, क्या टू व्हीलर लिया, बुलेट एनफील्ड लेना चाहिए था। जिस दिन बुलेट एनफील्ड आएगा महाराज मैं तरसना बंद कर दूंगा। अरे भाई बुलेट एनफील्ड आ गया, अब काहे लिए तरस रहा है? अब तो छोड़, तूने बोला कि एनफील्ड आएगा तो। अरे एनफील्ड से क्या होगा महाराज, जमाना बदल गया है। लोग इस दिल्ली में ट्रैफिक में कारों में खड़े रहते हैं, मैं धूप में खड़ा रहता हूँ सिर पर हेलमेट लगा के। ये कोई मजा थोड़ी है। एक मारुति 800 आ जाए तो तरस खत्म हो। अरे आ गई ना भाई, फिर क्यों? अब लगता महाराज जी इसको लोग मजाक उड़ाते हैं, साबुन का डिब्बा बोलते हैं। मुझे क्या साबुन के डिब्बे में थोड़ी बैठना है, मुझे इनोवा में बैठना महाराज। इनोवा आ गया तरसना बंद कर दूंगा महाराज। ठीक है बेटा, इनोवा आ गया, अब तरसना। इनोवा से क्या होगा महाराज? ये तो दुनिया में हर आदमी के पास है। 2 पैसे की घूस लेने वाला भी BMW में घूमता महाराज, वो मिल जाए तो मजा आवे। अब तरस किस में शिफ्ट हो गया भाई? बोलो रे, इसमें BMW आ गया न रे। अब क्या है, अभी भी मुंह में क्यों चिंता है? रोल्स रॉयस नहीं है तो मजा नहीं है महाराज। रोल्स रॉयस आए तब मजा है। अरे बाबा रोल्स रॉयस आ गया फिर क्या चिंता? रोल्स रॉयस से क्या महाराज, हनुमान जी की कथा करने वाले भी चार्टर्ड हेलीकॉप्टर में घूम रहे महाराज। फिर मेरे को क्या पड़ा है इस रोल्स रॉयस? जो हनुमान जी की कथाएं करते हैं, कहते हैं कि हम झोला लेके निकल जाएंगे, वो जो झोला लेके निकलने वाले कथाकारी हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, तो हमको तो फिर एक हेलीकॉप्टर तो चाहिए। ठीक है भाई, हेलीकॉप्टर आ गया, अब क्या फर्क पड़ता है भाई, हेलीकॉप्टर आ गया। हेलीकॉप्टर से क्या होगा महाराज, एक चार्टर्ड फ्लाइट होना चाहिए। तरस कभी बंद नहीं होने वाला। तरस को आप बंद कर दोगे तो बंद होने वाला, तब तक वो बंद नहीं होगा। कोई ना कोई, ये दरबार में इसलिए चलाता हूँ, मुझे मालूम है कि जब तक ये संसार में तरस रहेगी दरबार लगती रहेगी। क्या करे, बिना तरस के लोग नहीं।
अगर आप लोग तरस छोड़ के आओ तो मैं कितनी अच्छी ज्ञान की बातें बता सकता हूँ, कितनी अच्छी उत्तम बातें बता सकता हूँ, लेकिन आपकी तरस के लिए हमको 100 एक्सरसाइज करना पड़ता है कि नहीं? तो तरस छोड़ दो, बोलो मेरे पास सब कुछ है, बोलो मेरे पास सब कुछ है। प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं तो सब कुछ मेरा है। ये बोलते रहो, प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं तो हर चीज मेरा है। बोलते रहो, देखोगे कि हर चीज आएगा, जीवन, आनंद, खुशी, ऐसे बोलते ही रहो। देखो मैं घड़ी घड़ी बोलूं, अचार अचार अचार, खट्टा अचार, नया अचार, एकदम ताजे केरी में डाला हुआ अचार, उसमें नींबू भी निचोड़ा हुआ है। अब क्या हुआ? ध्यान रखना, किसी भी शब्द को बोलते हो तो सिर्फ शब्द नहीं है, उसको इतना साधारण मत समझो। जब भी एक शब्द को बोलते हो उसकी शक्ति से आप जुड़ जाते हो। अचार बोलते हो तो मुंह में पानी आता है, क्योंकि अचार हमने चखा नहीं है, वो शब्द वो ताकत शरीर में उत्पन्न कर रहा है। तो दुख को बोलोगे तो दुख की शक्ति शरीर में उत्पन्न होगी, संकट बोलोगे तो संकट की शक्ति शरीर में उत्पन्न होगी। यूं समझो कि अचार बोला, मुंह में पानी आया। अब बोलो बड़ा पत्थर, पर्वत का पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर, सूखा पत्थर, काला पत्थर, अब मुंह में पानी आ रहा है। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? अचार बोलो तो ही अचार की शक्ति आएगी। तो समृद्धि और सुख बोलोगे तो ही समृद्धि सुख की शक्ति आएगी। पत्थर बोल के अचार नहीं आ सकता है तो दुख की सोच करके सुख नहीं आ सकता। इतनी बात अच्छे से ध्यान में रख लो। जीवन में दुख की बातें सोच के कभी सुख आने वाला नहीं है, उसको उठा के फेंक दो। लो मैं बोलता हूं, अपने जितने आज तक का दुख है यूं निकालो बात, 1 मिनट लो, काटो, इधर से निकाल दो, सब निकाल दिया, एक भी रखो मत, पूरा निकालो, ऐसे निकाल दो। एकदम भारी लो रहा है, देखो, फेंक दो, ऊपर आकाश में जाए। चलो जाओ, पीड़ा खत्म हो गई हमारे। आज शिव दरबार में सब दुख फेंक दिया बाहर। बोलिए शिव स्वरूप योगीराज परम पूज्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा की जय हो। सुबह उठते ही ऐसे करो, सुख समृद्धि क्या करना, आओ, धन दौलत आओ, आनंद आओ, खुशी आओ, अंदर समा जाओ। बस कितना आनंद आ रहा है, देखो ये करो रोज एक बार। सुख समृद्धि, शांति, धन दौलत, रिश्ते पैसे सब आ जाओ, मेरे अंदर समा जाओ। शक्ति आओ, सिद्धि आओ, रिश्ते आओ, पैसे आओ, धन दौलत, खुशी आओ, सब आ गया। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो ये जो छोटे गांव के लोग होते ना, उनको ये करूं तो बड़ा आश्चर्य लगे कि इससे क्या होगा। उनको एक बात बताता हूं, सम्मोहन जो करते हैं, जिसको मेस्मेराइज करते हैं ना, आपने मेस्मेरिज्म सुना है? सम्मोहन, किसी को सम्मोहित करते ना, तो ये जो सम्मोहन क्रिया में जो निपुण होते हैं, एक व्यक्ति को सुला देते हैं, सुला के बोलते हैं तू बहुत पाप किया है। सम्मोहन करते समय वो कैसे होता है, ना तो उसको पूरी नींद आती है ना पूरा जगा होता है, आंख बंद होता है लेकिन सब सुन सकता है, सब मालूम पड़ता है उसको, ऐसे बेहोशी में रहता है। इसको सम्मोहन कहते हैं, नींद के पहले की अवस्था। अब इसमें वो जो निपुण डॉक्टर है वो कहता है कि तुझे अब मैं गरम गरम सिगरेट से जलाऊंगा। क्या कहता है? ये आप कहीं भी देख सकते हैं वर्ल्ड में। अब वो सम्मोहित है। अब डॉक्टर बोलता है सिगरेट जल रहा है, धुआं निकल रही है, सिगरेट जल रहा है, धुआं निकल रही है, सिगरेट जल रहा है, नजदीक आ 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 रहा है, इधर जल गया। क्या हो गया? अब इधर पूरा चमड़ा जल गया। क्या हो गया? अब गरम गरम सिगरेट लगाओगे तो क्या होगा मरा? अब इसको उठाया जाता है और सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाता है कि किया क्या। उसमें दिखाते हैं ना सिगरेट था ना कोई लेना देना,
सिर्फ एक पेंसिल था और वो पेंसिल लगाने से दिमाग को गर्मी महसूस नहीं हुई, चमड़ा भी जल गया। आपके मन ने मान लिया कि भाई ये सिगरेट है तो पेंसिल भी आपको जलाएगा, और आप पेंसिल मानोगे तो सिगरेट भी रख दो तो शरीर को कुछ नहीं होगा। ये हर जगह सम्मोहन के लोग करके दिखाते हैं। इससे क्या मालूम पड़ता है आपको सिगरेट से जला रहा है कि पेंसिल रख रहा, मायना ये नहीं है, आपका मन क्या मानता है ये मायना रखता है। अगर मन मान लिया कि मेरे साथ कुछ होने वाला नहीं है, उसके साथ कुछ होने वाला ही नहीं है, ये ध्यान रखो। समझ रहे हो ये बात? ये कई बार वो करके दिखाते हैं, ऐसे रखते हैं पेंसिल, फिर उसको सीसीटीवी कैमरा में दिखाते हैं, देख तेरे साथ हमने क्या किया। क्या पेंसिल में आग होता है? तो चमड़ा कैसे जला? मन ने मान लिया मेरे पास बीमारी है तो बीमारी को शरीर उत्पन्न करेगा। मन के जीते जीत मन के हारे। इसलिए आप अपने मन को मजबूत रखो। जीवन में कुछ भी आ जाए, मेरे लिए समस्याएं राई जितनी है ये सोचना शुरू करो, मैं पर्वत जितना हूँ। पर्वत जितना क्यों? मैं भगवान का बेटा हूँ, मैं ईश्वर का हूँ, मैं गुरुदेव का चेला हूँ, मैं वसंत विजय जी का शिष्य हूँ। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे गुरुदेव मुझे बचाते हैं, मेरे गुरुदेव मेरे साथ में हैं। अब क्या होगा बताओ भाई? परेशानी होगी, बस विचार की परेशानियां हैं। आपके पास जो भी परेशानी है विचार की परेशानी है। अब सुधारना किस चीज को है आप ही बताइए। हाँ, विचारों, बोलो जोर से। विचारों को। जिस दिन से उसको डांटा माइक के उठाता नहीं है, उसको मैंने बोल दिया तुझे है नहीं ज्ञान, तू पीछे पीछे जी जी क्यों किया, तो बंद कर दिया बोलना। तो महाराज विचार सुधारिए। 40 वर्ष 45 वर्ष जिन्होंने चाय पर जिंदगी बिताई, 10 करोड़ शिव मंत्रों की, ये राजेश भाई उनको बाद में ट्रस्टियों को लाके ये दिए और बताया कि वो साधु आके गए कृष्णगिरी, लेकिन आप मिले नहीं। तो साधु ने उनको बोला कि भाई इधर ही मेरा शिवलिंग जाएगा, आप रोज उस शिवलिंग को प्रणाम करके जाना। 10 करोड़ शिव मंत्रों से सिद्ध शिवलिंग आज दिल्ली में आके आपके लिए विराजमान हुआ। 10 करोड़ जाप से सिद्ध शिवलिंग। ऐसे संत, ऐसी शक्ति आपके जीवन में भी दिल्ली में पहुंच गई है, आपका कल्याण हो रहा है। आज हम हवन जल्दी शुरू करते हैं, लेकिन हमको कथा जो छोड़ी थी वो 10 मिनट में सुन के अब आरती करते हैं। वो कथा क्या थी? आपने देखा एक कुम्हार थे। परसों कौन कौन थे यहाँ? परसों, कल नहीं, परसों कौन थे? सब थे परसों। कुम्हार हर दम नीलकंठ भगवान को याद करते, इसलिए कुम्हार जी का नाम भी नीलकंठ पड़ गया। उनका नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ। और वो हर दम क्या नाम लेते? नीलकंठ। कितने भी बड़े भगवान के भक्त हो भाई। अब मैंने एक बार देखा लोग कैसी भक्ति करते हैं। सुबह सुबह सेठ दुकान जल्दी आ गए, मुनीम जी को पूछ रहे हैं, मुनीम जी चावल में कंकर मिला दिया? जी मालिक मिला दिया। काली मिर्च में पपैयों का बीज मिला दिया? जी मालिक सब मिला दिया। बाकी सब राशन में सब मिलावट कर दिया? जी मालिक कर दिया। अरे मैं इसीलिए जल्दी जल्दी चिंता में आया कि तुमने कोई मिलावट किया या नहीं, क्योंकि मुझे मंदिर अर्जेंट जाना है, वहां राम भजन करने जाना है। मैं सोचा पूछ के फिर जाऊं, अभी मैं आराम से भजन में लगूंगा। क्या लगेगा? आराम से भजन में लगेगा। ये भजन न होए गोपाला, ये भजन न होए गोपाला। इसलिए आप ध्यान रखिए, आप कितनी पूजा पाठ में आ रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, कितना विश्वास और ईमानदारी रखते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास ईमानदारी कितनी है, विश्वास कितना है? शिव दरबार में आ गए, अब मेरे कोई चिंता रह नहीं सकती, ये विश्वास है। शिव दरबार में आ गए, हम पापी नहीं रह सकते, ये ईमानदारी है।
दोनों आना चाहिए। ईमानदारी बगैर विश्वास बेकार है। भगवान पर विश्वास कर रहा है, दुकान में मुनीम जी को कह रहा मिलावट हो गई कि नहीं, ये भी कोई भक्ति है? विश्वास भी उतनी रखो कि भगवान प्रसन्न हो, ईमानदारी उतनी रखो कि भगवान दर्शन दें। ये दोनों बात होनी चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब नीलकंठ जी के भक्त तो रहे, लेकिन एक सुंदर वेश्या पर उनका दिमाग लग गया। आपने देखा, उसी दिन कहा। मैं इसलिए वापस कह रहा हूं, जिन्होंने YouTube में उस दिन नहीं देखा होगा या आज नहीं आए होंगे उस दिन, उनके लिए 2 लाइन में बता रहा हूं कि इनका भक्ति इतना कि हर दम मुंह में एक ही शब्द निकले। आप भी अपना इष्ट का नाम लेना सीखो। कभी भी उठते बैठते हो, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि उठते बैठते समय राम नाम लेना बूढ़ों का काम है। अरे मरने के बाद तो पड़ोसी भी तेरे लिए राम नाम लेंगे। जिंदा है तब तू ले ले, उसी से तेरा कल्याण है। पड़ोसी लेंगे तो तेरा कल्याण नहीं होगा। तू जब उठ जाएगा तो पड़ोसी राम नाम सत्य है बोलेगा, उसका पुण्य तो उसको जाएगा, तेरे को कहां जाएगा? तेरे को राम नाम का पुण्य चाहिए तो वो जीवित है तभी राम नाम ले, तभी राम नाम का पुण्य है। नीलकंठ नीलकंठ कर रहे हैं, लेकिन संबंध किससे जुड़ गया? पत्नी को मालूम पड़ गया कि मेरे पति ने वैश्या से संबंध जोड़ लिए हैं। एक दिन घर आए तो पत्नी ने जोर से डांट दिया, किसी स्त्री को हाथ नहीं लगाओगे, नीलकंठ का सौगंध है। जब भगवान का सौगंध हुआ चौंक गए कुंभार जी, लेकिन सोचा कि किसी भी स्त्री को बोला तो मेरी पत्नी भी उसमें आ गई। एकदम जवान उम्र में पत्नी को हाथ लगाना छोड़ दिया, स्पर्श नहीं करते थे। शंकर जी परीक्षा लेने आए, एक छोटा सा मट्टी का कपाल पात्र दिया कि इसको संभाल के रखो, मैं काशी जाके वापस आके लूंगा, और गायब कर दिया। अब वापस आके मांगे, नहीं है, ये तो कुंभारी है, इनके पास बहुत है। एक दिया, वो बोले मेरा ही मेरे को चाहिए। पंचों में पंचायत हुआ, और ये शंकर जी आए हैं एक संत के रूप में। वो कहें कि ये अपनी पत्नी को हाथ लगा के बोले कि मैंने नहीं लिया तब मैं मानू। वहां तक हमने सुना कि नहीं? अब आगे क्या हुआ? संत जी के सामने विचार में पड़ गए नीलकंठ जी कि मैं जिसको जीवन भर नहीं स्पर्श करूंगा ऐसे शपथ लिया, उसमें समस्त स्त्री जाति आ गई, उसमें इसको कैसे स्पर्श करूं? तो पंचों के सामने, संत जी के सामने नीलकंठ कुंभार ने कहा कि मैं किसी भी स्त्री को हाथ नहीं लगाऊंगा, ऐसे शपथ ले लिया। अब मैं बूढ़ा हो गया, ये शपथ लेके 45 वर्षों से आज तक मैंने अपनी पत्नी को स्पर्श ही नहीं किया है। अब कैसे करूं? पंच आश्चर्य में पड़ गए कि बड़ी जवानी में शपथ ली, आज बूढ़े भी हो गए, आज तक हाथ नहीं लगाया। बड़ा आश्चर्य है। देखो, आग और रुई दूर दूर रहें, आग और रुई, और अग्नि नहीं लगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अग्नि में ही रुई पड़ी हो फिर भी अग्नि नहीं लगे, ये बहुत बड़ी बात है। अब पंच कहते हैं ठीक है भाई, ऐसा है। संत जी कह रहे हैं कि भाई तालाब में पानी में गले तक डूब के शपथ लो, तो तुम दोनों हाथ नहीं लगाते हो। संत जी बोले हाथ लगाना, एक काम करो, हम पंच लोग फैसला देते हैं, एक लकड़ी ले लो। क्या करना? उस लकड़ी को दोनों पकड़ लो और उतरो पानी में। दोनों पकड़े हुए होने से दोनों का स्पर्श हो जाएगा, दोनों दूर दूर हो ये भी हो जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, संतों का भी कहना ठीक हो जाएगा। नीलकंठ जी को सही लगा। पानी में ये लकड़ी को लेके दोनों पानी में उतरे, एकदम बूढ़े पानी में ऐसे डूब रहे हैं, मरने की टाइम आ गई। शादी होते ही तीसरे दिन ये शपथ लिया, न बच्चे न बाल बच्चे, पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य में बिताया। इतने बड़े शिव के भक्त, शिव के नाम को शपथ में लेने के कारण जिंदगी भर किसी स्त्री को हाथ नहीं लगाया। उसी घर में स्त्री साथ ही सोती थी, उसको कभी हाथ नहीं लगाया। ऐसे नीलकंठ जी ने हाथ में लकड़ी लेके धीरे से पानी में डूबे। अब पानी इतना ठंडा, बुढ़ापा इतना, दोनों का बहुत जूझ रहे हैं, लेकिन ध्यान रख रहे हैं कि कंपन में कहीं एक दूसरे का हाथ न लग जाए, शपथ न टूट जाए।
जैसे ही इस भाव को लेके जूझ रहे हैं, गले तक जब पानी आई, सामने शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर प्रकट होके कहते हैं तू मेरे परम भक्तों में है। पहले तो तू जो भी घड़ा बनाता था, पहला घड़ा किसी शिव भक्त को बिना मूल्य निशुल्क देता था। शादी हुई तीसरे दिन तूने मेरे नाम के कारण स्त्री को हाथ लगाने का छोड़ा। दुनिया तो मेरे पास अपने बच्चे होने के लिए, अपनी शादी होने के लिए, अपने सुख के लिए आती है, और तूने मेरे लिए अपना सुख का त्याग किया। तुम दोनों को वरदान देता हूं, आज तुम दोनों पूरी जवानी मेरे लिए निकाले तो जो जवानी मेरे लिए बीत गई वो बेकार नहीं हो सकती। आज तुम दोनों वापस 16 साल के हो जाओगे, दोनों जवान हो जाओगे, और मेरा आशीर्वाद है दोनों पति पत्नी के रूप में रह के आप जीवन बिताओ, ये मेरी आज्ञा है। और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि दक्षिण भारत के 1.25 लाख मंदिरों में जिन 63 मेरे खास भक्तों की मूर्तियां गुरु रूप में पूजी जाएगी, उसमें हे कुंभार तेरी मूर्ति को भी गुरु के रूप में पूरी दुनिया पूजा करेगी। तेरी भी महिमा तीनों लोकों में गूंजेगी। हर मंदिर में तेरी मूर्ति को पूरी दुनिया गुरु के रूप में पूजेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया शंकर के पास अपने सुख के लिए आती है। नीलकंठ कुंभार ने शंकर के लिए खुद के सुख को त्याग कर दिया। तो आज भी दक्षिण भारत में नीलकंठ कुंभार की 63 मूर्तियों में खड़ी मूर्ति हर शिव मंदिर में पूजी जाती है, गुरु के रूप में, शिव के चेले के रूप में, अपने गुरु के रूप में पूजी जाती है। ऐसे भक्त हुए शंकर के जिन्होंने सेवा और त्याग को शिव भक्ति माना। आप शिव भक्ति किसको मानते हो? भस्म लगाना, रुद्राक्ष पहनना, गंगा जल चढ़ाना, बिल्व पत्र चढ़ाना, इसको शिव भक्ति मानते हो। भक्तों तो हाथ जोड़ के कहता हूं शिव भक्ति ये नहीं है। शिव भक्ति किसी वृक्ष में निकलने वाले बिल्व पत्र से या रुद्राक्ष से या किसी धरती से निकलने वाले राख से नहीं, दिल के त्याग से और सेवा से शिव भक्ति होती है, वही असली शिव भक्ति। ये 63 भक्तों में एक पर भी शिव प्रसन्न उस पर नहीं हुए जो बिल्व पत्र, रुद्राक्ष या तपस्या से प्रसन्न हुए। जिनके त्याग उत्कृष्ट थी, आंख निकाल के दिया वो कन्नप्पा, उसका आपने कहानी सुना के नहीं? घर के टुकड़े टुकड़े करके आके जो शिव भक्त रोटी मांग रहा था, उसके लिए चावल निकाल के, बाजी निकाल के खाना बनाया, वो शिव भक्त। आज खुद की पत्नी का त्याग करके शिव के लिए शपथ ले लिया, वो शिव भक्त। भक्ति करनी हो तो अपने जीवन का कुछ सुख प्रभु के नाम से अर्पित कर दोगे तो शिव के असली भक्त बन जाओगे। वही शिव भक्त कहलाएगा, वही शिव भक्त जो इनके नाम से अपनी खुशी अर्पित करें, इनका नाम लेके अपनी खुशी बढ़ाने आए, वो शिव भक्त नहीं। इनके नाम से स्वयं की खुशी को समर्पित कर दे, शिव के लिए सर्वस्व समर्पित, वही असली शिव भक्त है। वैसे शिव भक्त हम बने, वैसी शिव भक्ति हम में आए, वैसा त्याग तपस्या सेवा का भाव हम में आए, उस दिन शिव हम पर भी प्रसन्न हो जाएंगे। किसी दुकान में मिलने वाले भस्म पर, किसी दुकान में बिकने वाले दुर्वा बिल्व पत्र को लेके चढ़ा दिया, 2 कौड़ी के कागज से मिलने वाले चीजों से नहीं, प्रभु तो आपके अंतर दिल की भक्ति से ही प्रसन्न होंगे, इससे ध्यान रखने दें। हाँ, अब आपको एक बात बताऊं, एक संत थे, वो संत किसी पर नजर डालें उसी समय उनकी बीमारी ठीक हो जाती थी। वो जिधर अपना दृष्टि डालें, वो देश में किसी जगह हो, वहां अपने आप दिए प्रकट होते थे। वो संत ऐसे थे कि जहां वो विचार करें वहीं कुमकुम बरसता था। वो संत करोड़ों गरीबों को अमीर बना दिए अपनी ताकत से। लोगों ने पूछा, महाराज संत तो 1000 हैं, आप में ये सिद्धि कैसे आई? संत ने कहा, देखो भाई, मैं भी आप जैसे ही जन्म लिया एक घर में, जहां संसारी के रूप में मेरा पालन पोषण हुआ। संत तो बहुत बाद में बना,
लेकिन मेरी माँ के साथ मैं जब भी बाहर घूमने फिरने जाता, उसका हाथ पकड़ के जाता, मुझे माँ की ममता बहुत अच्छी लगती, मेरी माँ का प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता, इसलिए माँ से मुझे बहुत प्रेम हो गया। अब वो माँ बूढ़ी हुई, मरने लायक हुई, तो मैं बहुत रोया। माँ ने बोला, देख बेटा, मैं तो जाना ही पड़ेगा, मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन तुझे एक बात बोलती हूँ, तू ये बात सुनेगा क्या? मुझे वैसे ही माँ के ऊपर बहुत प्रेम था। संत ने बोला, माँ बोल, माँ तू जो बोलेगी मैं वो सुनूंगा, मैं जरूर सुनूंगा। माँ ने बोला, देख बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया, लेकिन तू अपने कर्मों के अनुसार मेरी कुक्षी में आया, मेरे पेट में आया, मैंने जन्म नहीं दिया। मेरे घर में जितनी संपत्ति थी, मेरे घर में जितना सुख था, पूर्व जन्म में तूने उतना ही पुण्य किया था जितना मेरे घर में व्यवस्था थी, इसलिए भगवान ने चुन के उसी जगह भेजा जहां जितना पुण्य तूने किया वो उतना घर मिल सके, इसलिए तू मेरे पास आया। मैं कोई तुझे जन्म देने वाली नहीं हूं, भेजा तो भगवान ने है। कोई पोस्ट बॉक्स से कोई पोस्ट बाहर निकलता है तो क्या वो पोस्ट का मालिक वो पोस्ट बॉक्स बन जाएगा? पोस्ट तो किसी ने भेजा है, व्यवस्था के लिए डब्बे से बाहर निकलता है, तो आपको भी भगवान ही भेजा है व्यवस्था के लिए। किसी माँ के पेट से हम बाहर निकलते हैं, वो एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है, इसलिए हम उधर से निकलते हैं, वो हमारा कर्म नहीं, कर्म तो ईश्वर का। इसीलिए देखो इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है, इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है। बच्चा जब जन्म लेता है तो नर्स आके कहती है, बधाई हो, बेबी बॉय का डिलीवरी हुआ है। क्या बोलते हैं? डिलीवरी बोलते हैं। डिलीवरी यानी क्या? प्रोडक्शन यानी क्या? बनाना। कभी नर्स ये नहीं बोलती है कि बेबी बॉय का प्रोडक्शन हुआ है, वो कहती है डिलीवरी हुआ। डिलीवरी यानी किधर की ही चीज को इधर से निकाल के देना। नर्स तक समझ गई है तो हमको तो पहले समझना चाहिए कि हमारा डिलीवरी हुआ है, हमारा प्रोडक्शन नहीं हुआ है। प्रोडक्शन तो भगवान ही कर रहे हैं, हमारा डिलीवरी माँ के द्वारा हो रहा है। क्या हो रहा है? डिलीवरी किसके द्वारा हो रहा है? हाँ, लेकिन प्रोडक्शन किसके द्वारा हुआ? तो आज आपको ठोक के कहना चाहता हूं, छाती ठोक के, कि आप प्रोडक्शन भगवान के हो। आप ये ध्यान रखो कि आपका प्रोडक्शन भगवान का है। यू आर नॉट फ्रॉम यू आर फ्रॉम ह्यूमन बॉम्ब। आप एक मनुष्य स्त्री के गर्भ से प्रकट ईश्वरीय अवतार हो, ये ध्यान रखो आप। अब वो माँ बोलती है, बेटा जन्म तूने मेरे से पाया, लेकिन तू है भगवान का बच्चा। उस संत को बोल रही है माँ। संत को लोग पूछ रहे हैं कि आप में इतनी शक्ति कैसे आ गई? आप एक क्षण में 1000 चमत्कार दिखाते हो, जहां भी आप सोचते हो वहां बीमारी ठीक हो जाती है, दुख ठीक हो जाता है, इतनी शक्ति आप में कैसे आई? तो वो कहते हैं, मरते समय मेरी माँ ने समझाया कि असली माँ मैं नहीं, भगवान है तेरे असली माँ। इसलिए सुबह उठे और रात में सोए, हर कर्म में उस भगवान को याद करके काम कर। मेरी माँ ने इतना ही उपदेश दिया। उस दिन से सुबह उठूं तो भगवान को मेरे दुख बोलने के लिए, मेरे कमी रोने के लिए, मेरी चिंता बोलने के लिए याद नहीं करता। मैं तेरा हूँ भगवान, इसलिए मैं याद करता हूँ कि मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। सुबह उठता हूँ, संत बोलते हैं कि सुबह उठता हूँ उनको याद करता हूँ, नहाने जाता हूँ उनको याद करता हूँ, भोजन करता हूँ उनको याद करता हूँ, काम करता हूँ उनको याद करता हूँ, कुछ भी करता हूँ उनको याद करता हूँ। नींद लेने अंत में जाता हूँ तो भी उन्हीं को याद करके इतना कहता हूँ, प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। सिर्फ इतना ही मंत्र में रटता हूँ, मेरे में इतनी शक्तियां आ गई खाली ये बोलने से। संत क्या बोल रहे हैं? खाली इतना रटता हूं मैं कि भगवान आप मेरे हो न मैं आपका हूं। आपको कब कब भगवान याद आते हैं बहनों माताओं? बोलो कब याद आते हैं? दुख में, इसलिए दूर हैं वो। आप देखो किसी भी पड़ोसी रिश्तेदार को भी आपको कोई दुख हो तो पैसा मांगने और उनसे कुछ लेने और उनको गीत गा के रिझाने जाओगे, वो पड़ोसी या रिश्तेदार आपको रिझेंगे?
उनको मालूम पड़ जाएगा कि जब भी दुख हो ये आ जाता है, जब भी दुख हो कुछ मांगने लगता है। वो आपका मुंह देखना भी पसंद नहीं करेंगे, पसंद तो वही करेगा जो अपना हो। इसलिए दुख का रोना रोने भगवान के पास जाते हैं, उनका दुख कभी नहीं मिटता। भगवान को अपना बना लेते हैं, उनका दुख सबसे पहले मिट जाता है, उनका मिटता है। क्या बनाना चाहिए? भगवान को अपना बना लो। क्या करो? मैंने कल बोला ना, अगर मैंने साधना की है, पक्की बात है, तो तुम्हारी डायलिसिस होगी नहीं, क्योंकि किडनी ठीक हो जाएगी। मैंने बोला ना कल भाई, ठीक हो जाएगी। अभी तुमने बोला ना आप मेरा, क्योंकि शरीर में पानी बढ़ने से वजन बढ़ता है। डायलिसिस वालों का शरीर में पानी बढ़ने से वजन बढ़ता है। अब तू बोलता अब वजन नहीं बढ़ रहा है मेरा, यानी अब पानी बढ़ना कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी किडनी सही हो जाएगी। शिव दरबार तुम्हारा कल्याण कर देगा। देखो क्या होगा। हाँ, वो बच्चा बोल रहा है कि अब मेरा वजन नहीं बढ़ रहा, पानी नहीं बढ़ रहा, कल बोला ना उसने। तो इसका कारण क्या है? शंकर जी की कृपा हो गई है। किनकी कृपा हो गई? तो आप ये ध्यान रख के चलो कि हमें हमारे भगवान को वो अपने हैं इसलिए याद करना है। शंकर जी ने भी सोच लिया कि ये सती पार्वती बनी तो क्या है तो मेरी, उसके लिए क्यों तरसूं, दुखी हूं। जब वो निश्चिंत बैठ गए, अब जो तरसना चाहिए वो मस्त बैठ गए, जो मस्त होना चाहिए वो तरस रहे हैं। कौन तरस रहे हैं? तरसे कौन? अब उस कहानी में कौन तरसते हैं? भगवती तपस्या करती है, तो भी भगवान और भी यूं थोड़े मरुड़े हुए ही हैं, अभी भी इतने जल्दी नहीं आए। फिर जब आए अंत में, तो भी एक वृद्ध के वेश में आके परीक्षा ही ले रहे हैं, जल्दी से रिझे नहीं। और लास्ट में कहते हैं ठीक है पार्वती, तू इतना याद करती है और इतनी रोती है, इतने निवेदन कर रही है, तो चलो मैं तेरे से शादी कर लूं। तो आप चीजों के लिए इस प्रकार की मनस्थिति बनाइए। हाय रे चीज, हाय रे चीज, हाय रे चीज करोगे तो जितनी बार हाय हाय किया, इतनी बार वो दूर जाता दिखेगा आपको। मेरी चीज है, मैं भगवान की बच्ची हूं, भगवान का बच्चा हूं। दुनिया का कोई ताकत उस चीज को पाने से मुझे रोक नहीं सकती। मैं अपने मस्ती में हूं, आने दो चीज को, चीज तरसती आएगी मेरे पास। जिस दिन ये मनस्थिति आ जाएगी, उस दिन से संसार की सभी चीजें आपके लिए तरसनी शुरू कर देगी अपने आप। ये गारंटी की बात है, आप कुछ भी समझ लो।